ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार न्याय के देवता शनि देव की 19 वर्षों की महादशा के भीतर जब भाग्य और विवेक के कारक देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा का प्रवेश होता है तो ये कालखंड जीवन में एक अत्यंत संवेदनशील, कड़ा और रहस्यमयी परीक्षा का समय लेकर आता है। इस दशा को वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत छिद्र दशा का नाम दिया गया है। छिद्र दशा का अर्थ है वह संधि काल जहां एक युग का अंत होता है और दूसरे नए अध्याय का प्रारंभ होता है। शनि का ठंडा अनुशासन और कठोर व्यवहारिक अनुभव जब देवगुरु बृहस्पति के परम ज्ञान और सात्विक आशीर्वाद से मिलते हैं तो मनुष्य का अंतःकरण पूरी तरह से जागृत हो जाता है। ये समय सांसारिक स्तर पर अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिक परिवर्तनों का समय है जो जातक को आने वाली अगली महादशा के लिए पूरी तरह परिपक्व बनाती है। शनि महादशा में गुरु अंतर्दशा की कुल अवधि 30 माह और 12 दिन होती है। जब शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा क्रियाशील होती है तो जातक को अपने व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक उथल-पुथल और अचानक होने वाले बदलावों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को ऐसा लग सकता है कि उसके जीवन की समस्त पुरानी परिस्थितियां, व्यावसायिक संबंध और संचित विचार पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं, जिससे मानसिक अशांति बढ़ती है। शनि देव की कठोर वास्तविकता जब देवगुरु बृहस्पति के सात्विक ज्ञान से टकराती है तो अतीत के कड़े कर्मों का विसर्जन स्वयं ही होने लगता है। इस अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में अचानक बड़े बदलाव, पद का परिवर्तन या नए उत्तरदायित्वों का मिलना जैसी घटनाएं घटित होती हैं। मानसिक उथल-पुथल के कारण मनुष्य को पुरानी आसक्तियों को छोड़ना पड़ता है जो शुरुआत में कष्टदायक लगता है परंतु भविष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। अधैर्य की यह भावना आपके उत्कृष्ट निर्णयों को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब भी व्यवहारिक जीवन में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो तो तत्काल प्रतिक्रिया देने के स्थान पर मौन धारण करना ही आपकी सर्वोच्च बुद्धिमत्ता सिद्ध होगी। जब जातक शनि देव के पिछले 17 वर्षों के कड़े संघर्षों और आंसुओं के मर्म को समझ लेता है तो गुरु का विवेक उसे एक नई मानसिक परिपक्वता प्रदान करता है। ये समय आध्यात्मिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, कूटनीति और समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए वरदान की भांति सिद्ध होता है। इस दशा के दौरान मनुष्य के भीतर छिपे हुए संशय और अज्ञात भय पूरी तरह भस्म हो जाते हैं। यदि इस अवधि में जातक अपने संचित ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के कार्यों में करता है तो आने वाली बुध की महादशा उसके लिए अत्यंत फलदायी बन जाती है। इस प्रकार ये कालखंड जीव के कर्म को पूरी तरह शुद्ध करके उसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक धीर और गंभीर विजेता बनाने का एकमात्र अचूक मार्ग बन जाता है। ये दशा अहंकार का पूर्ण विसर्जन और आने वाली महादशा के लिए तैयारी होती है। इस अवधि का जो सबसे कड़ा और महत्वपूर्ण निर्देश है वह है किसी भी प्रकार के मिथ्या अभिमान, घमंड या अधार्मिक आचरण से पूरी तरह दूरी बनाए रखना। गुरु की सात्विक ऊर्जा जातक के मन में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करती है जो उसे यह सिखाती है कि जीवन के कठोर अनुभव ही वास्तव में आत्मा के सच्चे शिक्षक हैं। जो मनुष्य इस संधि काल में भी अपनी पुरानी जिद या खोखली प्रतिष्ठा पर अड़े रहते हैं उन्हें समय चक्र के कड़े प्रहार झेलने पड़ते हैं। ये समय किसी भी प्रकार के बिना सोचे समझे वित्तीय लेन देन या अधार्मिक मार्गों का चयन करने का तनिक भी नहीं है, अन्यथा जातक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर की इस आवेगी प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है तो शनि देव की क्रूरता स्वयं ही शांत हो जाती है और गुरु का अनुग्रह सक्रिय हो जाता है। इस दशा के दौरान ये उपाय लाभकारी हो सकते हैं। देवाधिदेव महादेव शनि के गुरु हैं और गुरु के भी आराध्य हैं, इसलिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना सर्वोत्तम उपाय है। नित्य सायंकाल के समय ओम ग्रौम ग्री ग्रौन सह गुरुवे नमः का शांत मन से जप करना समस्त मानसिक भ्रमों और अज्ञात भयों को समूल नष्ट कर देता है। प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी असहाय वृद्ध व्यक्ति को भोजन का गुप्त दान अवश्य करें। प्रतिदिन सुबह पक्षियों के लिए सात्विक दाना और शीतल जल रखें तथा गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। इस अवधि में अत्यधिक गहरे काले या बहुत अधिक चटक रंगों के प्रयोग से पूरी तरह बचें और मन की शांति के लिए हल्के पीले, सफेद या क्रीम रंगों का उपयोग करें। बृहस्पति और शनि की यह अंतर्दशा वास्तव में किसी जीव के समूल विनाश के लिए नहीं है, बल्कि वह तो हमारी अंतरात्मा के भीतर छिपे हुए स्वधर्म और आत्मबल की परीक्षा लेने आती है। जब मनुष्य अपने झूठे वैचारिक मुखौटों का विसर्जन करके देवगुरु बृहस्पति के विवेक का आश्रय लेता है तो चराचर ब्रह्मांड की यह विपरीत ऊर्जा भी उसके लिए परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने लगती है।
ये कालखंड हमें ये परम शिक्षा प्रदान करता है कि जीवन के मानसिक तूफानों के बीच अपने अंतःकरण को शुद्ध रखते हुए भी स्थिर बने रहना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अपनी इस आंतरिक चेतना को हमेशा जागृत रखिएगा, क्योंकि ग्रहों की गतियां केवल आपके प्रारब्ध का शोधन कर रही हैं, ताकि आपको एक सर्वथा नए और सुदृढ़ स्वरूप में ढाला जा सके। क्योंकि जब हमारा विश्वास हमारे भयों से बड़ा हो जाता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे कल्याण के लिए तत्क्षण सक्रिय हो जाता है।